Good morning everyone. Today we are going to solve exercise 7.1 which is based on permutation and combination. As I told you in our previous video that permutation and combination means permutation is a arrangement. Okay, permutation का क्या मीनिंग होता है? अरेंजमेंट. कैसे आपने अपने फिगर को अरेंज किया है, दैट इज नोन एज परम्यूटेशन. फिगर की बात करें या नंबर्स की बात करें तो इस पर्टिकुलर थिंग को अरेंज करने का जो तरीका होता है दैट इज नोन एज परम्यूटेशन. एंड कॉम्बिनेशन का मीनिंग होता है सिलेक्शन, कि आप सबसे पहले कौन सी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं एंड देन नेक्स्ट एंड देन उसके बाद वाली. तो इस तरीके के प्रोसीजर को बोलते हैं कॉम्बिनेशन. एंड इन आवर लास्ट क्लास हमने पढ़ा था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग which was divided into two parts, principle of multiplication and principle of addition. In our today's class we are going to solve the question based on principle of multiplication. Okay, our first question is how many 3-digit numbers can be formed from the digit 1 2 3 4 and 5, assuming that रिपीटेशन ऑफ नंबर्स एंड नॉन रिपीटेशन ऑफ नंबर्स. ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 डिजिट नंबर्स वी हैव टू फॉर्म. हमें 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है. ओके, एंड 3 डिजिट्स कहाँ से आएंगी? 1 2 3 एंड 4 एंड 5. 1 2 3 4 एंड 5 में से आपको सेलेक्ट करना है 3 डिजिट नंबर. ओके, फर्स्ट में आपको रिपीटेशन शो करना है एंड सेकेंड में आपको नॉन रिपीटेशन शो करना है. ठीक है, इसे अनदर वे से अगर हम समझें कि हमारे पास है 1 2 3 4 एंड 5 नंबर्स है हमारे पास, 3 ब्लॉक्स है हमारे पास और इसमें हमें फिल करना है. ठीक है, तो यहाँ तो हम नंबर्स फिल कर लेते हैं. जैसे हमने फिल किया सबसे पहले 3. ठीक है, फर्स्ट वाले में हमें रिपीटेशन है, दैट मीन्स कि हम रिपीट कर सकते हैं. तो सेकंड में भी हम 3 फिल कर सकते हैं, थर्ड में भी 3 फिल कर सकते हैं. ठीक है, बट जो सेकंड वाला है नॉन रिपीटेशन, जैसे अगर हमने यहाँ 3 फिल कर दिया तो अब हम 3 फिल नहीं कर पाएंगे. अब हमें सेकंड ब्लॉक के अंदर क्या फिल करना होगा? 1 2 4 5, इनमें से कोई भी डिजिट हमें फिल करनी होगी. इफ़ हमने यहाँ पे 2 फिल कर दिया तो अब हम जो थर्ड वाला ब्लॉक होगा उसमें ना तो 3 फिल कर सकते हैं ना ही 2 फिल कर सकते हैं. ठीक है, हमारे पास कौन कौन से डिजिट्स लेफ्ट रह जाएंगे? 1 4 एंड 5. तो अब हमें इनमें से फिल करना होगा. तो यहाँ तो हम फिल कर रहे हैं नंबर, बट बेसिकली जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसे हमने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है तो यहाँ पे हमें 3 डिजिट्स नंबर्स फॉर्म करने हैं. तो हम 3 ब्लॉक्स ड्रॉ कर लेंगे. यहाँ हम नंबर्स नहीं मार्क करेंगे, यहाँ हमारे पास क्या है? 3 वेज, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट. ठीक है, यहाँ पे हम वेज कौन कौन से तरीके से हम फिल कर रहे हैं नंबर्स को. फर्स्ट हमने फिल कर लिया, जैसे हमारे पास रिपीटेशन हो सकता है तो हमारे पास फर्स्ट वे के अंदर हम टोटल 5 डिजिट्स को फिल कर सकते हैं. दैट मीन्स कि हमारे पास 5 वेज हैं इस पर्टिकुलर ब्लॉक को फिल करने के. ठीक है, सेकेंड वाले ब्लॉक के अंदर हम रिपीटेशन देख रहे हैं तो अगेन हम 5 वेज से क्या कर सकते हैं? इसे फिल कर सकते हैं. थर्ड वाले ब्लॉक के अंदर हम रिपीटेशन देख रहे हैं तो इसे भी हम 5 वेज से फिल कर रहे हैं. तो दैट मीन्स कि फर्स्ट ब्लॉक फिल बाय फर्स्ट, हम इसे लिख सकते हैं फर्स्ट ब्लॉक फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? 5 वेज. सिमिलरली सेकेंड ब्लॉक को हम फिल कर रहे हैं 5 वेज से एंड सिमिलरली थर्ड ब्लॉक को भी हम फिल कर रहे हैं 5 वेज से. तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. कौन सा प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन वाला. तो हैंस बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ PLE ऑफ काउंटिंग के थ्रू हमने क्या करा? मल्टीप्लिकेशन हम यूज़ करेंगे. फर्स्ट वे, सेकेंड वे एंड थर्ड वे को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एंड हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा? 125. जब हमने 5 × 5 × 5 किया तो हमारे पास रिजल्ट आया 125. यहीं पे अगर हम सेकेंड वाले की बात करें, ठीक है, सेकेंड वाला था किसमें? नॉन रिपीटेशन में. तो हमने सेकेंड वाले को सॉल्व करने के लिए अगेन 3 ब्लॉक्स हम ड्रॉ करेंगे. ठीक है,
इसे भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, बट यहाँ पे जो फर्स्ट वाला डिजिट है उसमें हम 5 वेज से फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे रिपीटेशन नहीं होगा, तो हमारे पास क्या बाकी रह गए, 4 वेज, और थर्ड वाले के अंदर हमारे पास कितने बाकी रह गए, 3 वेज। तो अब बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 5 × 4 × 3 हमारे पास टोटल कितने वेज से हम फिल कर सकते हैं, 60 वेज से। ओके, नाउ second question is how many 3-digit even number can be formed from the digit 1 2 3 4 5 6 if the digit can be repeated। यहाँ पे हमने रिपीटेशन एंड नॉन रिपीटेशन दोनों देखा था, बट हमारे पास डिजिट्स कौन सी थी, 1 2 3 4 एंड 5 ओनली। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 6 डिजिट है। कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। और कितने ब्लॉक्स हमें बनाने होंगे, यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ 3 डिजिट्स का नंबर बनाना है, यहाँ भी हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना था, इसलिए हमने 3 ब्लॉक बनाए थे। नाउ अगेन वी हैव टू ड्रॉ 3 ब्लॉक्स। ठीक है, यहाँ पे हम वेज फिल करते हैं, बट यहाँ पे क्या दे रखा है, रिपीटेड। हम रिपीट कर सकते हैं डिजिट को। तो अगर हमारे पास 6 डिजिट्स हैं और हमारे पास 3 ब्लॉक्स हैं, तो फॉर अंडरस्टैंडिंग अगर हमने यहाँ पे 6 नंबर फिल कर दिया, तो यहाँ सेकेंड वे में भी हम 6 नंबर फिल्ड कर सकते हैं और थर्ड में भी 6 नंबर फिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें दे रखा है द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे इस पर्टिकुलर बॉक्स को भरने के, 6 वेज। अगेन यहाँ पे हमारे पास कितने वेज होंगे, 6 वेज। ठीक है, बट अब यहाँ पे क्या लिखा है, 3 डिजिट इवन नंबर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अगर लिखा होता कि 3 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ पे भी 6 ले लेते, बट हमें क्या दे रखा है, इवन नंबर। तो इवन नंबर के लिए हमारे पास यहाँ एंड में कौन कौन से नंबर्स आने चाहिए, 2 4 एंड 6, तभी तो हमारा ये डिजिट इवन होगा। फर्स्ट को तो हम 1 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, बट जो लास्ट वाला ब्लॉक है उसके अंदर हमें इवन नंबर ही फिल्ड करना होगा। दैट मीन्स कि हमारे पास टोटल कितने वेज होंगे इसे फिल्ड करने के लिए, ओनली दिस वे। हम इसे लेंगे और इसे लेंगे। दैट मीन्स 1 2 एंड 3 हमारे पास 3 वेज ही होंगे। फर्स्ट ब्लॉक को फिल करने के लिए 6 वेज हैं, सेकेंड ब्लॉक को फिल करने के लिए 6 वेज हैं, एंड थर्ड ब्लॉक को फिल करने के लिए हमारे पास ओनली 3 वेज हैं। वाई? बिकॉज हमें 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। इवन मीन्स जिसके अंदर जो पीछे वाले डिजिट है वो डिविजिबल बाय हो 2। ओके, तो अब बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमारे पास कितने वेज आ गए, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट मीन्स के 108 वेज से हम इस ब्लॉक को फिल कर सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। Question number third is how many 4-letter code can be formed by using the first 10 digits of English alphabet and if no letter can be repeated। 4-letter code आपको बनाना है। अगेन हम 4 ब्लॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास है फर्स्ट ब्लॉक, ये सेकेंड ब्लॉक, ये थर्ड ब्लॉक एंड ये फोर्थ ब्लॉक। ठीक है, फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट कौन कौन से हो सकते हैं, A B C D E, ये हो गए कितने, 5, F G H I J। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फर्स्ट 10 लेटर से हमें ब्लॉक बनाना है कितने, 4। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम ब्लॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज ऑल योर रफ वर्क। ओके, तो इफ़ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, हमें इस ब्लॉक के अंदर वो लेटर्स भरने हैं जो वापस से रिपीट नहीं होंगे। जैसे अगर मैंने फर्स्ट में ए भर दिया तो सेकंड में मैं ए नहीं भरूंगी, क्या भरूंगी, बी। अब मुझे थर्ड और फोर्थ के अंदर ए और बी को रिपीट नहीं करना है। तो अगर वेज देखे जाएँ तो फर्स्ट को तो हम 10 वेज से फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक कम हो गया, तो दैट मीन्स कि हम सेकंड ब्लॉक को 9 लेटर्स से फिल कर सकते हैं। सिमिलरली थर्ड ब्लॉक के अंदर हमारे पास 2 लेटर्स कम हो गए, इसे हम 8 वेज से फिल कर सकते हैं। यहाँ पे हम वेज फिल कर रहे हैं, कितने तरीक़ों से हम इस ब्लॉक को भर सकते हैं। और फोर्थ वाले ब्लॉक को हम
3 हमारे पास कम हो गए, दैट मीन्स के 7 वेज से हम इसे भर सकते हैं। तो अगेन बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमारे पास कितने तरीके आए, कितने वेज आए इन पर्टिकुलर 4 ब्लॉक्स को फिल करने के। दैट मीन्स जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 बाय 9 बाय 8 बाय 7 देन हमारे पास रिजल्ट आएगा 5040। ओके, दिस इज आवर आंसर कि 5040 वे से हम इस पर्टिकुलर 4 लेटर कोड को फॉर्म कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 if each number start with 67 and no digit appears more than once। यहाँ पे दे रखा है 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, ठीक है। तो 5 डिजिट टेलीफोन नंबर का मतलब है हमें कितने ब्लॉक्स बनाने हैं, 5 ब्लॉक्स बनाने हैं, ठीक है। 4 and 5 ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ ब्लॉक है, ठीक है। अब आपको आगे गिवन है क्वेश्चन के अंदर 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9। 0 to 9 में हमारे पास टोटल कितनी डिजिट्स हो जाती हैं, 10 डिजिट, ठीक है। अगर हम इसे लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 तो टोटल हमारे पास हो जाती हैं 10 डिजिट, और 10 डिजिट को हमें इसमें फिल करना है। बट हमारे पास कंडीशन है इफ़ ईच नंबर स्टार्ट विद 6 7। अगर हम यहाँ पे 5 ब्लॉक्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है, हमें क्या बोला है, हर एक नंबर स्टार्ट होना चाहिए 6 7 से 67, यानी कि यहाँ ये फिक्स हो गया, यहाँ पे ये फिक्स हो गया, और आपको बोला है कोई भी डिजिट एक से ज़्यादा बार नहीं आनी चाहिए। दैट मीन्स कि यहाँ तो हमने 6 फिक्स कर दिया, यहाँ 7 फिक्स कर दिया, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, 2 डिजिट हमारे पास कम हो गई 10 में से, ठीक है। तो यहाँ पे हम 8 वेज से क्या कर सकते हैं, ये तो नंबर्स हैं, ये वेज है, ठीक है। 8 वेज से हम फिल कर सकते हैं। अब रिपीट नहीं करना है, तो 8 में से 1 और माइनस हो गया, तो 7 वेज से हम फिल कर सकते हैं इसको, और यहाँ पे वापस से 1 कम हो गया, 1 माइनस हो गया, दैट मीन्स के 6 वेज से हम इसे फिल कर सकते हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ तो हमने फिक्स करे हैं, ये नंबर्स है, ठीक है, 7 नंबर 6 नंबर, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था, गिवन था, ठीक है। नाउ हमें क्या करना है, बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को यूज़ करते हुए फाइंड आउट करना है कि कितना डिजिट का टेलीफोन नंबर बनेगा। तो फर्स्ट तो हमारा फिक्स हो गया 1, सेकेंड भी हमारा 1 था, थर्ड हमारा 8 वेज, यहाँ पे हम लिख रहे हैं वेज, तो ये 1 वे, ये 1 वे, 7 and 6 वेज। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे देन हमारे पास टोटल कितने वेज आएंगे, 336 वेज। ओके, नाउ our नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। एक कॉइन को 3 टाइम टॉस किया गया एंड उसका जो आउटकम था वो रिकॉर्ड किया गया। नाउ हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम आर देयर, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला हुआ है कि यहाँ पे एक कॉइन को 3 टाइम टॉस किया गया, दैट मीन्स कि हम कितने ब्लॉक्स बनाएंगे, 3 ब्लॉक्स बनाएंगे, ठीक है। एंड आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। अब एक कॉइन के आउटकम्स क्या हो सकते हैं, 2 ही आउटकम्स हो सकते हैं, दैट मीन्स या तो हेड आएगा या टेल आएगा। यहाँ हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम आर देयर, अब आपको बताना है कितने पॉसिबल आउटकम्स निकल सकते हैं जब आप एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करेंगे। तो फर्स्ट में भी हेड और टेल दोनों आ सकता है, यहाँ पे आपको रिपीटेड और नॉन रिपीटेड कुछ नहीं बोला है, तो हम इसे रिपीटेड ही कंसिडर करेंगे। सेकेंड में भी हेड एंड टेल दोनों आ सकता है, थर्ड में भी हेड एंड टेल दोनों आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 वेज होंगे, यहाँ पे भी 2 वेज होंगे, दैट मीन्स हेड एंड टेल बोथ, यहाँ पे भी 2 वेज होंगे। देन बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितना आ जाएगा, दैट इज 8 वेज। दैट मीन्स कि 8 वेज से हम क्या कर सकते हैं, एक कॉइन को टॉस करेंगे 3 टाइम, तो हमारे पास 8 वेज से आंसर आएगा जो आउटकम होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 5 फ्लैग्स, हमें 5 फ्लैग्स गिवन है, ठीक है, ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर्स के 5 फ्लैग्स गिवन है। How many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags? एक बार में आप सिर्फ 2 फ्लैग्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और आपके पास टोटल 5 फ्लैग गिवन है। तो एक को ऊपर रखना है,
वन बिलो द अदर, 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। तो एक फ्लैग आपको ऊपर रखना है, सिग्नल हमारा है इस तरीके से, और दूसरा फ्लैग आपको नीचे रखना है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट फ्लैग आ जाएगा, यहाँ सेकंड फ्लैग आ जाएगा। अब जो आप फर्स्ट फ्लैग को यूज़ कर रहे हो उसे दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। इफ़ ईच सिग्नल रिक्वायर्ड द यूज़ ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर, तो एक के ऊपर जब आप एक रख रहे हो तो एक ही को आप 2 बार रिपीट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपको 5 फ्लैग्स गिवन है, तो ऊपर तो मैंने 5 अगर लिख दी है, 5 वेज से मैं उन फ्लैग्स को रख सकती हूँ, तो ऊपर वाला वापस से नीचे रिपीट नहीं होगा। दैट मीन्स कि एक कम हो जाएगा, और यहाँ 4 वेज से हम क्या कर सकते हैं, फ्लैग को प्लेस कर सकते हैं और सिग्नल दे सकते हैं, ठीक है। तो अगेन बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, यहाँ पे भी 5 वेज है, यहाँ 4 वेज है, तो सिग्नल जो जनरेट करने के तरीके होंगे वो कितना होगा, 5 × 4 दैट इज 20 वेज से हम क्या कर सकते हैं, सिग्नल को जनरेट कर सकते हैं। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।